और बाबा चित्तनंद को दिल्ली पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। आगरा के होटल से बाबा चित्तनंद को गिरफ्तार किया गया था। बाबा फरार चल रहे थे। जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगा, उसके बाद से बाबा की तलाश जारी थी और अब इन्हें आगरा के ताजगंज के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी और पुलिस निश्चित तौर पर रिमांड मांगेगी ताकि पूछताछ की जाए। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, कोर्ट के भीतर ले जाया गया, आगे की प्रक्रिया यही कि रिमांड की कोशिश पुलिस की? देखिए, थोड़ी देर पहले जो आरोपी बाबा है उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और थोड़ी देर के बाद जो इस पूरे मामले में सुनवाई है वो शुरू होगी। दिल्ली पुलिस कम से कम 5 दिन की रिमांड जो है वो बाबा की मांगेगी ताकि इन 5 दिनों के अंदर जो आरोपी वार्डन है उनसे बाबा का आमना सामना कराया जा सके। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है जहां पर की महिला हॉस्टल है, जहां पर लड़कियों ने आरोप लगाए थे बाबा के साथ छेड़खानी के, उस जगह का भी मौका मुआयना जो है बाबा से कराया जाएगा। तो देखना होगा कि कितने दिन की कोर्ट बाबा की रिमांड दिल्ली पुलिस को देती है और उसके बाद जब कस्टडी में बाबा आ जाएगा उसके बाद बाबा से सिलसिलेवार तरीके से जो पूरे एलिगेशन है जो 17 लड़कियों ने लगाए जिनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होते, उन बयानों के आधार पर बाबा से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होगी। अभी 2 और मामलों में बाबा की गिरफ्तारी होना बाकी है। एक मामला मठ के साथ फोर्जरी का है 420 का, और दूसरा मामला जो है वो फर्जी नंबर प्लेट का, जो डिप्लोमेट नंबर प्लेट जो है बाबा की गाड़ी से बरामद हुई थी। और पूछने का प्रयास कर रहे थे बार बार, लेकिन बाबा कुछ बोल रहे थे, दूर से तो सुन नहीं पाए थे, लेकिन बड़ी तेजी में बाबा के कपड़े बदल गए, जज्बात बदल गए और बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि बाबा को थोड़ा सा बहुत भी डर सता रहा हो कि पुलिस ने पकड़ रखा है मुझे। देखिए, ये पूरी तरह से फ्रॉड बाबा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसने अपने कई नाम जो हैं वो रखे हुए थे। अपने पिता और अपनी माता का भी गलत नाम जो है इसने कई अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज करा रखा है। 2 पासपोर्ट है, उनपे जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो भी फर्जी पाए गए हैं। पैन कार्ड को लेके भी बहुत सारे संशय जो हैं वो दिल्ली पुलिस को जांच में पता चले हैं। तो ऐसे में बाबा ने एक भगवा चोला ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो आपने देखा होगा कि वो साधु संतों की भेष में था। लेकिन जब उसको मीडिया के सामने पेश किया गया या जब उसका मेडिकल कराया गया है, कोर्ट में लाया गया, तो उससे एक नॉर्मल कपड़े जो है वो पहनाए गए कि ताकि ये इस धर्म की आड़ में जरा आपको रोक रही हूँ आनंद, ये हमें तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक बार बता दें, उसके बाद आप ही का रुख करते हैं क्योंकि आपके द्वारा ही भेजी हुई तस्वीरें देखिए। जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया उस दौरान की तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस उसे लेकर जा रही है, पूछताछ की जाएगी। लेकिन उससे पहले मीडिया ने कई सवाल पूछे। खामोशी बाबा के होठों पर रही, बाबा ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन यही वो बाबा जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है। लेकिन बाबा के स्वरूप में भी नजर नहीं आए। बोलेंगे आप पर यह था कि आप लगातार छुप रहे थे, यौन शोषण का मामला था, लड़कियों के साथ बदतमीजी की आपने। स्वामी क्या आप स्वामी जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अपने आरोप पर, क्या कहेंगे? लोगों ने आप पे आरोप लगाया, इस आरोप पे क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे जब बाहर आएंगे बोलेंगे। आप पर यह था कि आप लगातार छुप रहे थे, यौन शोषण का मामला था, लड़कियों के साथ बदतमीजी की आपने। स्वामी क्या आप बने हुए हैं। देखिए, बाबा जी कह रहे हैं जब बाहर आएंगे तब बोलेंगे। आनंद, क्या बाहर आकर देखते बोलते नहीं बोलते ये देखना होगा, लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है। अगर किसी पर इतना बड़ा आरोप लग जाए और अगर वो मात्र आरोप होता जिसने भगवा चोला ओढ़ा हुआ है, उसके चेहरे पर शिकन होती, डर लगता कि नहीं मैंने गलती नहीं करी। बाबा तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है बहुत आराम से। देखिए, जब बाबा को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी बाबा की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो लग रहा था कि बाबा को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आज कोर्ट में जब पेशी होगी तो दिल्ली पुलिस पुख्ता तरीके से अपनी बात रखेगी कि किस तरह के आरोप बाबा के ऊपर लगे हैं। 17 लड़कियों ने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए वो कितने गंभीर हैं, और उनकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिन की जो पुलिस कस्टडी की मांग है वो बाबा के लिए करेगी ताकि बाबा को जो महिला वार्डन है, 3 महिला वार्डन है जो बाबा की एसोसिएट बताई जाती है, जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं, उनसे बाबा का कन्फर्ट कराना है। इसके अलावा जो लड़कियों ने बाबा के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हैं उस मामले में भी बाबा से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होगी। 3 मोबाइल फोन जो बाबा के पास से मिले हैं और एक आईपैड, इसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भी बाबा से पूछताछ की जाएगी। तो आने वाले अभी 5 दिन बाबा के लिए काफी चुनौती भरे और काफी मुश्किल भरे होंगे। बाबा को उस इंस्टीट्यूट में भी ले जाया जाएगा जहां पर बाबा रहता था और जहां पर वो लड़कियों के साथ छेड़खानी या मोलेस्टेशन करता था।
तो अभी 2 और मामलों में बाबा की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसमें एक मामला फर्जी नंबर प्लेट का है, डिप्लोमेट नंबर प्लेट का, और दूसरा मामला मठ के साथ धोखाधड़ी का है। तो बाबा की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पर फिर भी इसके बावजूद भी देखिए इस बेशरम बाबा के चेहरे पर जरा सी शिकन दिखाई नहीं दे रही। शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए।